1, 2, 3 स्टार्ट। इससे दुर्भाग्यपूर्ण एवं निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता कि मणिपुर की जिस शर्मनाक घटना पर सारा देश उद्वेलित है, उस पर संसद में चर्चा होने के बजाय केवल हंगामा हो रहा है। यह हंगामा लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों में हुआ। आखिर इस हंगामे से देश को इसके अतिरिक्त और क्या संदेश जा रहा होगा कि हमारे राजनीतिक दल एक संगीन मामले पर न तो गंभीर हैं और न ही उस पर कोई सार्थक चर्चा करने को तैयार हैं। संसद में राजनीतिक दलों का व्यवहार निराश करने वाला है। मणिपुर को लेकर संसद में बीते 2 दिनों से कोई चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर सहमत नहीं हो पा रहे कि चर्चा किस नियम के तहत हो। आखिर बहस आवश्यक है या फिर यह कि वह किस नियम के तहत हो। यह पहली बार नहीं जब किसी आवश्यक मामले पर संसद में इसलिए चर्चा न हो पाई हो कि वह किस नियम के तहत हो। ऐसा अक्सर होता है और कई बार तो कई दिन तक हंगामा होता रहता है। इस बार भी ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। हमेशा की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह चर्चा से बच रहा है। ऐसे आरोपों का कोई मूल्य महत्व नहीं, क्योंकि चर्चा न हो पाने के लिए कहीं न कहीं दोनों पक्ष उत्तरदायी होते हैं। समझना कठिन है कि दोनों पक्ष इस पर एकमत क्यों नहीं हो सकते कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। क्या चर्चा के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? निसंदेह निकाला जा सकता है, यदि उद्देश्य यह हो कि विषय विशेष पर गंभीर चर्चा करके देश को दिशा देनी है। यह विडंबना ही है कि जब संसद में पक्ष विपक्ष को मिलकर देश और विशेष रूप से मणिपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहिए, तब वे चर्चा के नियम पर उलझे हुए हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा कि वह चर्चा से भाग रहा है। आम जनता के लिए समझना कठिन है कि किसका पक्ष कितना सही है। वह तो यही देख रही है कि चर्चा नहीं हो पा रही है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति ने पक्ष विपक्ष के बीच सामंजस्य को पूरी तौर पर खत्म कर दिया है। यह शुभ संकेत नहीं, क्योंकि संसद तभी चल सकती है जब दोनों पक्ष
मिलकर सदन चलाने के तौर तरीकों पर सहमत हों। अब ऐसा दुर्लभ होता जा रहा है। स्थिति यह है कि विपक्षी नेता विभिन्न विषयों पर चर्चा करने पर तो खूब जोर देते हैं, लेकिन प्रायः वे नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन में पहुंचते हैं। इससे यहाँ पता चलता है कि वे संसद में सार्थक बहस के प्रति गंभीर नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मिट्टी के खनन के बाद बारिश के पानी से बने तालाब में 5 बच्चों की मौत की घटना हृदय विदारक होने के साथ ही व्यवस्था की पोल भी खोलने वाली है। सिर्फ रामपुर में ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में भी मिट्टी की खुदाई में ईंट भट्टा चालक मनमानी करते हैं और अधिकारी उन पर अंकुश लगाना तो दूर, कभी निरीक्षण करने भी नहीं जाते। खनन विभाग भी इस ओर से आंखें बंद किए रहता है कि कितनी मिट्टी खोदी जा रही है। इस उदासीनता ने ही 5 मासूमों की जान ले ली, जो यह नहीं जानते थे कि अस्थायी तौर पर बना यह तालाब कितना गहरा है, और उसमें नहाने चले गए। ईंट भट्टों पर खोदे गए गड्ढों में डूबकर मरने की यह पहली घटना नहीं है। रामपुर में इससे पहले 1 माह के भीतर इसी तरह 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकांश निर्बल आय वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए भट्टा मालिकों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हो पाती। कुछ मामलों में तो परिवार के लोग प्राथमिकी तक नहीं दर्ज कराते और अवैध ढंग से मिट्टी खनन का सिलसिला जारी रहता है। खनन विभाग की ओर से भट्टा मालिकों को ईंट की पथाई के लिए मिट्टी खनन की अनुमति दी जाती है। नियमों के अनुसार वे 6 फीट से अधिक गहरी खोदाई नहीं कर सकते, लेकिन इस मानक का उल्लंघन लगभग हर ईंट भट्टे पर किया जाता है और कहीं-कहीं तो 10 फीट तक खुदाई करा दी जाती है। बारिश में यही गड्ढे जानलेवा होते हैं। रामपुर से पहले शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर आदि कई जिलों में ऐसे ही तालाबों में बच्चों की डूबकर मौत हो चुकी है। अभी बारिश फिर होनी है, इसलिए इस तरह के खतरनाक गड्ढों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। ईंट भट्टा मालिकों को यह दायित्व है कि वह लोगों को जागरूक करें। इसके खनन विभाग भी यह सुनिश्चित करे कि ईंट भट्टों पर मानकों का पालन हर हाल में किया जाए। स्टॉप।